दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो जब भी फ्लाई करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी फ्लाई करते हैं और इनमें से 150 लोग उनके खुद के प्राइवेट शेफ्स ही हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया के किंग है। जब भी दुनिया के अहम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनकी एक आर्मी भी ट्रैवल करती है। जैसे कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनकी आर्मी, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके शेफ्स भी ट्रैवल करते हैं और इन्हीं के साथ साथ उनके सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स भी साथ ही ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट को खतरे से महफूज रखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा अगर और कोई ऐसा प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सलमान बिन अब्दुल अजीज। इस पूरे रॉयल खानदान की नेटवर्थ है $1.4 ट्रिलियन, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनते हैं 1,05,000 अरब रुपए। किंग सलमान जब भी ट्रैवल करते हैं तो ऐसी शान और शौकत में ट्रैवल करते हैं कि पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि किंग सलमान ट्रैवल कर रहे हैं। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी तकलीफ ना हो, इसी कारण उनके साथ उनके दर्जनों प्लेन्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, कुक्स और तो और उनकी प्रोटोकॉल्स की कार्स भी उनके साथ ही सफर करती है। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग प्लेन 747 इंडोनेशिया में 9 रोजाना शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया। सऊदी किंग सलमान के पास बोइंग 747 के अलावा बोइंग 757-200, बोइंग 777-300 और बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रॉयल फैमिली के मेंबर्स के पास उनके खुद के अलग एयरप्लेन्स मौजूद है। बोइंग 747 एक ऐसा प्लेन है जो 600 लोगों को साथ में लेकर उड़ सकता है, लेकिन किंग सलमान अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो कि किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस प्लेन में सीट्स की जगह एक लग्जूरियस बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और साथ ही साथ एक किचन भी फिट किया गया है। अगर साफ साफ बातों में कहा जाए तो किंग सलमान को ट्रैवल करते वक्त ये भी यकीन नहीं होता कि वो प्लेन में है या फिर अपने महल में, क्योंकि उनके सारे प्लेन किसी महल से कम नहीं है। एक आम इंसान अपने ट्रैवल के वक्त कम से कम 20 केजी का वजन साथ में कैरी कर सकता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर में किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के सफर के वक्त पूरे 506 टन का सामान कैरी किया। जी हाँ दोस्तों, पूरे 5,06,000 केजी का सामान। और इन्हीं सामान में शामिल था उनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन्स और प्लेन से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी। ये सभी सामान 7 अलग अलग एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करके इंडोनेशिया में ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे और पीछे थे। किंग सलमान के अलावा और 1500 लोग उनके साथ थे और इन लोगों के लिए 36 डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए थे। किंग सलमान ने अपने टूर पर सारे ऐशो आराम के रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उस कंपनी को टोटल 570 वर्कर्स की मदद लगी और इतने कम टाइम में ही ये सभी सामान किंग के साथ इंडोनेशिया ट्रांसफर किया गया। ये सभी चीजें किंग सलमान के लिए पहली बार नहीं थी। उन्होंने उनके जापान सफर टूर के वक्त टोटल 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लिमोजिन कार्स अपने साथ लेकर जापान गए थे। और जापान पहुंचने के बाद किंग सलमान और उनकी पूरी टीम का स्टे टोक्यो के सबसे टॉप लग्जूरियस होटल में टोटल 1200 स्वीट्स बुक कराए गए थे। इन सभी टॉप होटल्स को खाली करवा कर वहां पर किंग सलमान और उनकी टीम के लिए जगह बनाई गई थी। और दोस्तों किंग सलमान के फ्रांस स्टोर पर उनके लिए 400 लग्जूरियस कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो कोई प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, जब किंग सलमान उनसे मिलने गए थे तभी वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना और शाही फर्नीचर और कारपेट भी साथ ले गए थे। जब किंग सलमान और उनकी रॉयल टीम मॉस्को आई तब मॉस्को के सबसे टॉप होटल को खाली करवाया गया। जबकि ये टॉप होटल में पहले से बुकिंग्स मौजूद थी, वो बुकिंग्स को कैंसिल कराकर किंग सलमान और उनके टीम को वहां पर स्टे दिलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस टूर पर किंग सलमान का टोटल $3 मिलियन का खर्चा हुआ, जो इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किए जाए तो वो बनते हैं 23 करोड़ रुपीस। किंग सलमान जहां पर भी ट्रैवल करते हैं वहां पर वो अपना महल अपने साथ ही ले जाते हैं। जब साल 2014 में वो पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तभी उस ट्रिप पर भी वो हल्के नहीं पड़े। वॉशिंगटन डीसी के फेमस होटल 4 सीजन्स को किंग सलमान और उनके टीम के लिए स्पेशली बुक कराया गया था और यहाँ के टोटल 222 कमरे सिर्फ उनके टीम के लिए बुक कराए गए थे। और इस पूरे होटल को एक ही झटके में महल बनाया गया था। किंग सलमान के 4 सीजन होटल पहुंचने के पहले ही इस पूरे होटल को गोल्ड करवाया गया था। सऊदी से स्पेशली गोल्डन सामान मंगाया गया था, जिसमें मौजूद था गोल्डन फर्नीचर, गोल्डन बेडशीट्स और गोल्डन लैम्प के साथ साथ गोल्डन चेयर भी। बात यहीं पर नहीं रुकी, होटल के पार्किंग में भी रेड कार्पेट बिछाई गई थी ताकि किंग सलमान को अपने पैर जमीन पर रखने न पड़े।
ये तो हुई सऊदी किंग की बात, पर अपने पिता के कदमों पर चलते उनके बेटे MBS जो कि है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी लॉस एंजलिस गए थे तब उन्होंने भी टोटल 4 सीजन्स के 285 रूम्स बुक करा लिए थे। ना सिर्फ स्वीट्स पर पूरे होटल को एक अरेबिक टेस्ट भी दिया गया था। ग्लोब लाइट से लेकर होटल का मेन्यू भी चेंज करा दिया गया था, और वो भी सिर्फ चंद रातों के खातिर। और इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के टोटल $2 मिलियन खर्च हुए थे, जो इंडियन रुपीस में बनते हैं 15 करोड़ रुपए। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान एक दिन भी इस होटल में नहीं रुके। उन्होंने खुद के लिए अलग से एक प्राइवेट पैलेस बुक करा लिया था। ये पूरा होटल उनके साथ आई हुई टीम के लिए बुक कराया था, और ये पहली बार नहीं था जब मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा टूर किया था। इससे पहले भी साल 2014 में प्रिंस ने ऐसा ही टूर मालदीव्स में किया था, जहां पर उनके स्टे के लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक कराए गए थे, जहां पर प्रिंस ट्रैवल करने के लिए अपने प्राइवेट यॉट पर सवार थे, और साथ ही साथ उनके इर्द गिर्द उनकी पूरी बॉडीगार्ड्स की टीम भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड पर प्रिंस और उनके टीम के अलावा किसी और को वहां भटकने की भी इजाजत नहीं थी। इस पूरे टूर पर किंग सलमान के $30 मिलियन खर्च हुए, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं 225 करोड़ रुपीस। और तो और जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस का दौरा किया था तब वहां पर 1 लाख लोगों ने प्रिंस सलमान के अगेंस्ट एहतजाज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच पर जहां पर प्रिंस सलमान का विला था वो पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, और पब्लिक बीच पर प्रिंस सलमान को उतरने के लिए प्राइवेट एस्केलेटर्स भी लगाए गए थे। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप उसे कैसे खर्च करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अलविदा।